परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत निरंतर अवारित धारा से गुरु महाराज के अहित पे कृपा आशीर्वाद, उनके इस प्रकार करुणामय कृपा से परम गुरुदेव और समस्त आचार्य वृंद के कृपा से, वैष्णव के आशीर्वाद से और महाप्रभु की इच्छा से, कृपा से हम आप सब यहाँ पर अबारित धारा से निरंतर भगवान की इस प्रकार प्रेममयी कथामृत को पान करते हुए हम निरंतर इस प्रकार वो आनंद को प्राप्त करते हैं और अपना आत्म तृप्ति, आत्म कल्याण के लिए इस प्रकार प्रेम रस को आस्वादन करते हुए हम धन्यादि धन्य खुद को मान रहे हैं। भक्तों, ये जो भगवान की कथा है, ये अमृत है, रस है, जिस रस को हमारे गोस्वामियों ने निरंतर पान करते हुए उसके ऊपर बहुत सारे ग्रंथ रचना की है और वो समस्त ग्रंथ अपना साधन से, अपना भजन के अनुभूति से, अनुभव से उन्होंने रचना किए हैं। परंतु इन समस्त जितने भी शास्त्रों हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद वेदांत उपनिषद हैं, सबके मूल हैं, जड़ हैं, निचोड़ हैं क्या? श्रीमद् भागवतम। ध्यान देना, श्रीमद् भागवतम समस्त शास्त्रों के मूल हैं, जड़ हैं। माने जिसको क्या कहा जाता है, जिस प्रकार दूध है, दूध से हम दही बनाते हैं और दही को जब मंथन करते हैं तब उसमें क्या निकलती है? नवनीत। और नवनीत को जब हम गर्म करते हैं और वो अंतिम स्थिति जो है, अंतिम परिणति जो है, वो है घी। और घी के बाद और कुछ नहीं है, वो है सार वस्तु है, सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, निचोड़ है, अंतिम है, अंतिम परिणति है, अंतिम सिद्धांत है। भक्तों, उसी प्रकार समस्त शास्त्रों के जो सार वस्तु हैं वो है श्रीमद् भागवतम, सिद्धांत के सार हैं। सर्व वेदांत सारंगी श्री भागवतम इष्यते तदरसामृत तृप्तस्य नान्यत्र सद्रते क्वचित्। इस प्रकार इस सार वस्तु को पान करने के बाद, इस रस को पान करने के बाद और कहीं भी किसी प्रकार भी किसी भी वस्तु में, किसी भी कथा में उसको रुचि नहीं होगी। भगवान की कथा महिमा को सुनने के बाद और कहीं भी उनको बैठने की इच्छा नहीं होगी। ये रस इस प्रकार है। परंतु जिस प्रकार आप यदि मेंढक जो है, मेंढक को घी खिलाओगे, वो घी नहीं खाता है, उसको रुचि नहीं है। समझ पाए? और कुत्ता को आप जिस प्रकार यदि रसगुल्ला खिलाओगे वो कुत्ता नहीं खाएगा, उसको
वो चाहिए जो आप सुबह छोड़कर आ जाते हैं, उसमें उसको आनंद है। और गोबर कीड़े, उसको यदि हम सुना उस दिन पुष्प रस से यदि उसको पिलाओगे, गोबर कीड़ा को अच्छा नहीं लगेगा, उसको गोबर रस चाहिए। भक्तों, उसी प्रकार संसार के विषयासक्त जीव को यदि भगवान की कथा श्रवण कराओगे, वो बोलेगा क्या इसमें मिलेगा, चौक में बैठ के ताश खेलने से जो मजा है, दूसरे की चर्चा करने से जो मजा है, भगवान की कथा में क्या है। परंतु ध्यान देना, केवल भगवान की कथा में ही आनंद है, सुख है, शांति है। आप यहाँ पर बैठते हैं, बैठ के सुन रहे हैं कथा, और घर में जाके आप केवल आपस में वही कथा जो जो सुनकर जाते हैं वही बात बस अपने के अंदर चर्चा करें। किसी की बात कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम किसी का ठिकाना नहीं लिए। क्यों उसका पाप को हम बहन करेंगे, क्यों आप उसके पाप को हम भोग करेंगे। में दो व्यक्ति पाप ग्रहण करते हैं दूसरे के, कौन कौन? एक है गुरुदेव, दीक्षा लेता है, गुरु के चरण में समर्पित हो जाता है, शिष्य का अनंत जन्म का पाप गुरु ग्रहण करते हैं और गुरु भोग करते हैं, उसको अपना भजन साधन में इस प्रकार वो पाप को नष्ट करा देते हैं। एक है गुरु और दूसरा है निंदुक। आप यदि दूसरे के बात चर्चा करेंगे, निंदा करेंगे, तो उसका जो पाप खुद को भोग करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, जैसे भी हो, जहां पर भी हो, जिसके साथ भी हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस स्थिति में हो, जिस भगवान की कथा, वहां पर केवल भगवान की कथा कहो, सुनो, चिंतन करो, मनन करो। यदि आपको सुनने के लिए अवसर मिल रहा है तो सुनो, बहुत बढ़िया है। यदि सुनने के अवसर नहीं, कहने की अवसर मिल रहा है और बढ़िया है। यदि सुनने के और कहने की अवसर नहीं है तो चिंतन करो, मनन करो, वहां पर बैठ जाओ, चिंतन करो। आज कथा क्या हम सुना, कल सुना था क्या, उसको चिंतन करो, मनन करो, स्मरण करो। और इसी बात को प्रहलाद जी महाराज ने पिताजी को सिखा दिया। जब हिरण्यकश्यप जैसे लोग कहते हैं कि क्या मिलेगा भगवान की कथा में, भगवान की कथा में क्या मिलता है, हम उदाहरण सुना, जिसके कथा में रुचि नहीं उसको कथा किस प्रकार लगता है, खारा खारा लगता है, उसको कहां स्वाद आएगा। और भी लोग कहते हैं अरे जो बुढ़ा बुढ़ा लोग होते हैं बस वही लोग कथा सुनेंगे, वही लोग आप गांव में देखे होंगे, जो आप पहले जमाने में ये सब था, भागवत टुंगी कहते हैं उसको। एक घर रहता है, वहां पर भागवत गाते हैं, और आपके यहाँ कहते हैं गीत गाते हैं। माताएं जिसका आंख में दृष्टि शक्ति नहीं होगी, जिसके पैर हाथ शरीर वृद्ध जराग्रस्त हो गया होगा, बस ऐसे लोग जाके वहां पर बैठ के गाते हैं। पर ऐसी बात नहीं, वो लोग गाने से के बाद भी कुछ नहीं कर सकते। वृद्ध अवस्था में आप चाहने से भी कुछ छोड़ नहीं सकते, ना तो संसार को छोड़ सकते हैं, ना तो खराब आदत को छोड़ सकते हैं। वृद्धावस्था में छोड़ा नहीं जाता है, जिसको एक बार अभ्यास हो गया हो गया। लोग कहते हैं बाबा आप लोग क्यों सन्यासी ले लिए, आप शादी करते हैं, विवाह करते, बच्चे होते हैं, पोता पोती होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, फिर इस बात को आज ने शिक्षा देंगे अपना साथियों को, बालकों को, अपना मित्रों को, सब किस प्रकार शिक्षा देंगे। तो अभी क्या है कि प्रहलाद जी महाराज ने कहा पिताजी, जो आपने कहा कि सद शिक्षा क्या है, एकमात्र सद शिक्षा क्या है ना, भगवान के चरण में भक्ति करना, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान की कथा कीर्तन
करना, भगवान का नाम संकीर्तन करना, भगवान की लीलाओं को, कथाओं को स्मरण चिंतन मनन करना, भगवान के चरण में सेवा करना, अर्चन करना, वंदन करना, उनके साथ मित्रता करना और उनके चरण में समर्पित हो जाना, ये सब भक्ति है पिताजी। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम अर्चनम वंदनम आत्मनिवेद सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणम। प्रथम क्या है? श्रवण। एक बार श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जब अपना विद्या रस में अध्ययन करते थे, स्वाध्याय करते थे, पढ़ाते थे और पढ़ते थे अपना, तो एक दिन माँ सची माता ने, श्रीमंत महाप्रभु का नाम उस समय निमाई था, तो माँ ने, सची माता ने कहा, निमाई तो क्या पढ़ाई किया आज? तो महाप्रभु ने कहा, श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने कहा, माँ सबसे जो सत्य वस्तु को मैं आज पढ़ा, सुना, देखा, मैंने प्राप्त की, और वो ज्ञान सत्य है जो केवल भगवान के ज्ञान, भगवान को जानना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा कहना। क्यों? क्योंकि संसार में यदि सत्य वस्तु कुछ है तो भगवान है, और भगवान के साथ जो भी जुड़ा है, सत्य कृष्ण नाम गुण श्रवण कीर्तन, कृष्ण नाम गुण श्रवण कीर्तन, सत्य कृष्ण चंद्रे रसे बकजे जे जान, सत्य कृष्ण चंद्रे रसे बकजे जे जान, से ही शास्त्र सत्य कृष्ण भक्ति कहे जा, से ही शास्त्र सत्य कृष्ण भक्ति कहे जा, अन्यथा हईले शास्त्र पाषंडित्व पाय, अन्यथा हईले शास्त्र पाषंडित्व पाय। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। क्या एक ने मुझे प्रश्न किया, महाराज हम तो कथा सुनने के समय में ऐसा लगता है कि संसार सब कुछ तुच्छ है, संसार तुच्छ है, इस प्रकार कष्ट हैं, क्लेश हैं, इन सब को त्याग करके बस यहीं पर बड़ा बढ़िया आनंद है, कथा सुनते रहो, प्रसाद पाते रहो, बस कितना आनंद है, ना तो टेंशन है ना। वो समय की बात है, और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पग में मर्यादा है, भाई के साथ, पिता के साथ, माँ के साथ, जो एक पल के जो उनके जीवन के चरित्र हैं श्री राम जी के, मर्यादा पुरुषोत्तम। और क्या हुआ कि जैसे ही जानकी जी के साथ विवाह होने के बाद श्री राम जी अभी द्वंद्व में पड़ गए, इधर भाई है, इधर पत्नी है, करेंगे क्या? पत्नी कहती है, जानकी जी कहते हैं, मैं आपकी दासी हूं, मैं आपके चरण सेवा करूंगी। और
श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं आपका दास हूं, मैं आपके चरण को सेवा करूंगा। दोनों ही लड़ पड़े, लड़ने लगे। आजकल तो पत्नी कहेगी हाँ बढ़िया है, दासी एक बुला लो आपकी सेवा करेगी। कौन कपड़ा साफ करेगी रोज आपके? कितना कपड़ा पहनते हैं आप? खैर जो भी हो, पर ये मर्यादा की बात है। इसके लिए प्रत्येक गृहस्थ लोगों को, प्रत्येक संसार के लोगों को रामचरितमानस सुनना चाहिए, देखना चाहिए। एक एक चरित्र को अच्छे भाव से देखना चाहिए, सुनना चाहिए। और अपना केवल सुनना देखना नहीं, रामचरित को अपना जीवन में निभाना है और कृष्ण चरित्र पान करके अपना आत्मा को तृप्त कराना है। ध्यान देना, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। यहाँ लीला रस है, वहां मर्यादा में है। और हुआ क्या, लक्ष्मण जी ने कह दिया कि मैं ही सेवा करूंगा और जानकी जी ने कहा कि ये सेवा मेरी ही है। दोनों के अंदर लड़ाई हो गया और दोनों ही जैसे ही भगवान के चरण में आए, भगवान ने कहा ठीक है, वो भी पत्नी है, अर्धांगिनी है और तुम भी मेरे भाई हो हैं, और दोनों का ही अधिकार है। तो एक काम करना, एक चरण वो सेवा करेगी और एक चरण तुम सेवा करना। वो वामांगी है, वाम के चरण को सेवा करेगी और तुम मेरे दक्षिणांग हैं और दक्षिण के चरण को सेवा करोगे। दोनों एक एक चरण सेवा करते हैं हर दिन। और भगवान, आप लोग जानते हैं, जब भगवान वनवास जाते हैं, जाने के समय पर नदी पार कौन करता है? केवट ने कहा कि प्रभु मैं आपको जानता हूं, आप पत्थर के ऊपर आप चरण को रख दिए और चरण स्पर्श से ही नारी बन गई, और ये एक ही मात्र नाव है मेरी, ये नारी बन जाएगी तो एक पत्नी तो है, मैं उनको खाने पीने को नहीं दे पा रहा हूं, और ये भी पत्नी बन जाए तो मैं क्या करूंगा, आप बताओ। तो भगवान ने कहा क्या करना है बता ना, एक काम करना प्रभु, बस आपके चरण रज में इतना ताकत है, इस प्रकार जादू है, आप जादूगर हो और चरण रज में बहुत जादू है। एक काम करते हैं, आपके चरण को मैं पकड़ दूं और उसके बाद आपको लेकर नाव में बैठा दूंगा। भगवान ने कहा जैसे आप तुम्हारी इच्छा है। और परात पानी सब लेकर आए, केवट के उनकी पत्नी बच्चे सब आ गए, परात के ऊपर बैठा खड़ा कर दिया प्रभु को केवट ने, और दोनों हाथ को कह दिया कि मेरे मस्तक के ऊपर रख दो प्रभु, नहीं तो गिर जाओगे आप। प्रभु ने दोनों हाथ को जो बरदास्त हैं और दोनों हाथ को केवट के ऊपर रखा और दोनों पैर परात के ऊपर रखा और दोनों पैर के सेवा केवट ने करने लगा। भगवान एक बार जानकी जी को, एक बार लक्ष्मण जी को देखकर हंसने लगे। बात क्या है ना, जिस दोनों चरण के सेवा के लिए तुम दोनों योग्य नहीं हो पाए, तुम दोनों को एक एक चरण मिला है सेवा के लिए, ध्यान देना। पर देखो ये केवट के भाग्य क्या है, आज वो अपने खुद नहीं पत्नी को भी बुला लिया, बच्चों को भी बुला लिया, आओ आओ आओ, ये सौभाग्य हमारे हैं। पत्नी और बच्चों के साथ आज भगवान के दोनों चरण सेवा कर रहा है। कौन? केवट। इसके लिए कहते हैं कि पाद सेवनम, भगवान के चरण सेवा किसको मिलता है? किसको मिलता है? संसार की सेवा करते 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 हम कितना 84 लाख जीव के अंदर आज पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, बार बार जन्म ले रहे, मर रहे हैं, गर्भ में, माँ के गर्भ में जा रहे, नरक भोग कर रहे, और क्या। और पाद सेवनम, भगवान के चरण सेवा में, भगवान के चरण सेवा में क्या है? जितना आनंद है और कहीं नहीं है। इसके लिए भगवान का सेवक ही एकमात्र आनंद में है। न च इंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न,
सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवेना। सुख कहां पर है? केवल भगवान के चरण में है। शांति कहां पर है? भगवान के श्री चरण में है। इसके लिए जो सेवक हैं, जो पाद सेवा करता है, वो क्या है? सबसे आनंद में है। ध्यान देना। आप भगवान के चरण को जानते हैं? भगवान चरण, उद्धव ने कहा था ना कि प्रभु आपके चरण में तो सब तीर्थ हैं, मैं जाऊं कहां? बद्रिका किस लिए जाऊंगा मैं? क्योंकि सब तीर्थ तो आपके चरण में है। सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी विकार। उद्धव ने कहा है इस बात को। तो इस जो भगवान के चरण हैं, समस्त तीर्थ स्थान है। तो किस प्रकार हुआ? त्रिवेणी, गंगा, यमुना और सरस्वती। त्रिवेणी, त्रिवेणी क्यों कहा गया है? बेनी, बेनी क्या है? माताएं बेनी गुनते, आप देखे होंगे ना, ये चुटियां को लेके बेनी गुनते हैं और 3 धागा बनाते हैं और 3 धागा को इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर करते हुए अंत में यहां बांध देते हैं। पर देखोगे ना, 3 धागा माताएं करते हैं और जब इधर उधर करते हुए जब बेनी बना देते हैं, 2 धागा ही आपको दिखेगा। देखे ना बेनी, 2 धागा दिखेगा। और उसी प्रकार त्रिवेणी जो हैं, 3 नदी मिले हैं परंतु 2 नदी दिखते हैं। और भगवान के चरण जो हैं त्रिवेणी हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। भगवान चरण कमल को देखे हैं आप लोग? देखोगे भगवान के तलवे जो हैं वो किस प्रकार, किस कलर के हैं पता नहीं है। आप चरण सेवा किए होंगे तो पता होगा। लाल कलर के हैं, जो दिखा है वो जानता है, लाल कलर के। और नदी जो जल है, किस नदी के जल लाल कलर के हैं? सरस्वती। अब देखे हैं ना? आप भी नहीं देखे हैं कोई। अब जाओ इस सब को बात को ध्यान देके देखो तो भगवान के सिर्फ चरण के जो नीचे हैं, तलवे हैं, वो हैं क्या है? लाल कलर के। कौन सा नदी है? सरस्वती। और ठीक उसके ऊपर ये जो हैं, आप देखोगे ये सफेद कलर के हो गए भगवान के चरण के। ये लाल कलर के हैं नीचे, और उसके ठीक ये है, ऊपर भी नहीं है और नीचे भी नहीं है, बीच जो हैं ये देखोगे सफेद कलर है। और सफेद कलर के जल कौन है? कौन सी नदी के हैं? गंगा के। ये सरस्वती हैं, ये गंगा हैं। और ऊपर देखोगे सांवले कलर के हैं भगवान के चरण, वो हैं यमुना। और भगवान के चरण में गंगा, यमुना और सरस्वती। और इसके लिए भगवान किसी चरण को कभी भी भक्त नहीं छोड़ते हैं। यहीं पर सब कुछ है, यही तीर्थ हैं, यही व्रत हैं, यहीं पर सब कुछ है। पाद सेवनम, चरण सेवा। भगवान के चरण में जो है और कहीं कुछ नहीं है। अब सुने होंगे इस बात को, महाभारत के एक प्रसंग में जब दुर्योधन और अर्जुन जाकर भगवान के पास पहुंचते हैं और भगवान क्या कर रहे थे? शयन कर रहे थे। दुर्योधन कहां बैठा? सिर के पास, सर के पास बैठा। और ये कहां बैठा? अर्जुन चरण में बैठा। और भगवान जैसे ही आंख खोलते हैं, किसको दर्शन किया भगवान ने? पहले अर्जुन को। ध्यान देना, जो आकर अपना हमारे पास जो सामने जो आकर मस्तक झुकाते हुए हमारे चरण में बैठता है, पहले उसको हम देखते हैं, है कि नहीं? और जो सर के ऊपर रहता है उसको हम देख पाएंगे? नहीं। उसी प्रकार दुर्योधन को पहले प्रभु ने नहीं देखा, पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि वो चरण में बैठा था। जब कहा अरे अर्जुन तुम क्या कब से आए हो? दुर्योधन ने कहा कि मैं पहले आया हूं प्रभु। भगवान ने कहा मैं तो अर्जुन को पहले देखा, तुमको तो पहले नहीं देखा हूं मैं। तो यहां पर सिद्ध क्या होता है कि भगवान ने
यहाँ पर सिद्धांत देते हैं, जो मेरे चरण में आ जाता है मैं पहले उसको उद्धार कर देता हूँ और उसका ही साथ निभाता हूँ और उसके साथ रहता हूँ। हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में उसके साथ में हूं मैं, जो मेरे चरण में आ जाता है। और अर्जुन के साथ प्रभु ने हर पल रहे। ध्यान देना। तो पाद सेवनम, अर्चनम माने पूजा, भगवान की पूजा करना। ध्यान देना। पुष्प नैवेद्य आदि षोडश उपचार में पूजा करना। यदि खुद नहीं कर पाए तो जहां पूजा हो रही है वहां पर सहयोग करना। ध्यान देना। तुमसे जो बने, यदि भगवान तुमको जितना सक्षम बनाया है उतना सेवा निश्चित करना। यदि तुम्हारे पास भौतिक संपत्ति नहीं है तो एक तुलसी पत्ती भी ला कर दे सकते हो, एक तुलसी माला बना के पहना सकते हो, एक फूल माला बना के पहना सकते हो, हैं? यदि तुम्हारे पास शक्ति है 56 भोग भी भगवान को अर्पण कर सकते हो। पूजा, पूजनम, अर्चनम, और उसके बाद वंदनम, वंदना करना, स्तुति करना, भगवान के चरण में स्तुति। भगवान को स्तुति करना बहुत जरूरी है। स्तुति करना चाहिए, क्योंकि भगवान को नमन करना, स्तुति करना एकमात्र, यदि संसार में, सृष्टि में कोई योग्य हो तो केवल एकमात्र भगवान है। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को ब्रह्मा ने कहा था। अपने ब्रह्ममौल लीला में इस बात को सुनेंगे। भगवान कह रहा है, नौमिद्यते अब्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजा वतंस परिपीच्छल सन्मुखाय वन्य सृजे कवल व्यत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्री मुदुपदे पशुपांगजाय। इस बात को ब्रह्मा ने कहा है। नौमिद्यते अब्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजा वतंस परिपीच्छल सन्मुखाय। कितना सुंदर स्तुति की है ब्रह्मा। कहा कि यदि कोई बंधन के योग्य है, पूजा के योग्य है, स्तुति के योग्य है, नमन के योग्य है, प्रभु सो आप हो। आप केवल बंधन के लिए योग्य हो। नमन तो करना चाहिए आपके चरण में, बंधन स्तुति भी आपके चरण में ही करना चाहिए हर किसी को, क्योंकि आप योग्य हो। हैं? पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। दास्य, जीव नित्य कृष्ण दास। जीव का सर्व क्या है? नित्य कृष्ण दास। ध्यान देना। जीव नित्य कृष्ण दास। हमारा परिचय क्या है? हमने बहुत सारे कथा से सुन के आए हैं। जब क्या स्तुति अभी अभी सुन रहे थे हम, वृत्रासुर की। वृत्रासुर क्या कहा? अपना परिचय क्या दिया? जो महाप्रभु ने सिखा दिया था, मैं कौन हूं? नहं विप्र न च नरपति न पि वैश्य न शूद्र नाहं बन्नी न च गृहपति न बनस्त जतिर्वा किंतु प्रद्य निखिल परमानंद पुण्य मृताब्दे गोपी भर्तु पद कमले दास दासानु 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 दास। ये हमारा परिचय है। मैं कौन हूं? मैं आपका दासानु 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 दास। ना तो मैं विप्र हूं, ब्राह्मण भी नहीं हूं, ना हम विप्र न च नरपति, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूं, न वैश्य न शूद्र, मैं वैश्य भी नहीं हूं, मैं शूद्र भी नहीं हूं, ना हम वर्णी, किसी प्रकार वर्ण में नहीं हूं, किसी प्रकार आश्रम में भी नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं, ब्रह्मचारी भी नहीं हूं, वानप्रस्थी भी नहीं हूं, गृहस्थ भी नहीं हूं। मैं क्या हूं? ना गोपी भर्तु पद कमले दास दासानु 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 दास। गोपियां, जो गोपियां कहते हैं किसको? पति किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण को। वो गोपियां के जो पति हैं, भर्तु हैं, पति हैं, उनके दास के दास के दास हूं मैं। मेरा परिचय है। यहां महाप्रभु गोपियां की बात क्यों लाए? ऐसे तो कह सकते थे मैं दास हूं भगवान का, क्योंकि यहां प्रेम की बात है, क्योंकि प्रेम से ही गोपियां ने भगवान से पाया है। दास्यम और सख्यम, भगवान के साथ हर समय
माने मित्रता रखना, माने प्रेम रखना, प्रीति रखना। शत्रुता से भगवान को प्राप्त करना शास्त्र सिद्धांत नहीं है। यद्यपि दैत्यों ने भी शत्रुता से भगवान को प्राप्त किए हैं। और आत्मनिवेदनम, अंत में क्या है? आत्मनिवेदन। सब कुछ भगवान के चरण में समर्पित कर दो। सब कुछ, तन मन धन जीवन सब कुछ अर्पण करते हुए कह दो कि प्रभु बस आप ही मेरा है, मैं केवल आपको ही जानता हूं। सर्वस्व तो मां चरणे सापिया, पड़े छी तो मारा घरे। गाओ सब। तुम्हें त ठाकुरा तुम्हारा कुकुरा, तुम्हें त ठाकुरा तुम्हारा कुकुरा, तुम्हें त ठाकुरा तुम्हारा कुकुरा, तुम्हें त ठाकुरा तुम्हारा कुकुरा। भलिया जाना वो मोरे प्रभु, बोलिया जाना वो मोरे, बोलिया जाना वो मोरे प्रभु, बोलिया जाना वो मोरे। सर्वस्व तो मां चरण सापिया, पड़े छी तुम्हारा द्वारे। सर्वस्व तो मां चरण सापिया। बहुत सुंदर कि मैं सब कुछ आपके चरण में समर्पित कर दिया। हर नजर मेरे ऊपर रखे हैं, हर चेष्टाएं केवल आपके लिए हैं। इस प्रकार अब नल कुबेर मणिग्रीव एक सुंदर स्तुति भगवान के चरण में किए थे कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायम, हस्तौ च कर्म सुमनः स्तव पादयन्, श्रुत्यां शिरस्तव निवासे जगत प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शन अस्तु भवत्तनूनम्। प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायं, हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयन्, श्रुत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शन अस्तु भवत्तनूनम्। मैं कुछ भी कहूं तो आपकी कथा कहूं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायम, यदि मैं कुछ भी सुनूं केवल आपकी कथा ही सुनूं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायम, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयन्। मैं हाथ के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा केवल आपके ही कर्म करूं। मैं चलते जाऊं तक कहीं भी नहीं, केवल आपके धाम को जाऊं, भ्रमण करूं, दर्शन करूं, आपके परिक्रमा करूं। इस प्रकार मेरे समस्त इंद्रियां, मन, तन सब कुछ आपके सेवा में लगे। यही है नवदा भक्ति। बहुत सुंदर शिक्षा दिया। अंत में कह दिया कि आत्मसमर्पण, सब कुछ लौकिक धर्म भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव से कहा कि पिताजी, लौकिक धर्म, संसार धर्म त्याग करते हुए, भौतिक धर्म को त्याग करते हुए भागवत धर्म में आत्मसमर्पण कर दो, डूब जाओ, समर्पित हो जाओ। धर्म भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जाहि काम तृष्णात्, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमो नितरं पिबत्तुम। कितना सुंदर गोकर्ण जी महाराज ने इस बात को कहा आत्मदेव से। अरे इस बात को भगवान ने गीता में भी कहा है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम
त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि महाशुचः। चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं। ऐसे कोई संसार में कह सकता है? तुम जितना आज तक पाप कर चुके हो, आज तक तुम जितना भी पाप कर चुके हो, बस एक पल लगेगा भगवान को, एक पल के लिए आ जाओ भगवान के चरण में, समर्पित हो जाओ, दोनों हाथ ऊपर उठा के कह दो कि प्रभु मैं केवल आपका हूं, मुझे आप ग्रहण कीजिए, मैं केवल आपका हूं। गुरु के चरण में समर्पित हो जाओ, भगवान के चरण में निछावर हो जाओ, बस केवल उनका ही हो जाओ। भगवान कहते हैं जब सब त्याग करके, इस संसार के समस्त धर्म को त्याग करके मेरे चरण में आ जाओगे तो क्या होगा? मैं तुम्हारा समस्त पाप को नष्ट कर दूंगा एक पल में। हाँ, जितना अनंत अनंत जन्म में तुम्हारा समस्त प्रारब्ध कर्म फल को मैं ले लूंगा तुमसे, बस। और तुम्हारे हृदय में मेरे कृष्ण प्रेम रस को लबालब भर दूंगा। इस बात को भगवान ने कहा, ध्यान देना। और इसके जो उदाहरण भी हैं, ऐसा नहीं कि आज तक कोई नहीं किया है और भगवान उसको ग्रहण नहीं किया है, ना तो भगवान ने उनको प्रेम नहीं दिया है। ये उदाहरण बहुत सारे हैं। और सत्य त्रेता द्वापर युग की बात नहीं कह रहा हूं मैं, इस कली युग की बात कह रहा हूं। जो नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते से नमः। ये बदान्यता, जो बदान्य महाबदान्य अवतार हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने जगाई माधाई जैसे पापी को भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। जिसके पाप को लिखते लिखते थक गया था, कौन? चित्रगुप्त। बंद कर दिया फाइल, कहा इसका और क्या पाप है। ब्राह्मण कुल में जन्म थे जगाई माधाई, मद्यपान, मांसाहार, लूट, मर्डर, आग लगा देना, बच्चों को कुआं में डाल देना, इस प्रकार क्या पाप नहीं था जो पाप उन्होंने नहीं किए। और एक मुहूर्त में नित्यानंद प्रभु जो गुरुदेव साक्षात गुरु तत्व हैं, गुरु कृपा हो गया और महाप्रभु उनको गले में लगा लिए, हृदय में लगा लिए और कहा एक मुहूर्त में तुम्हारा अनंत जन्म का कर्म फल मैं सब कुछ ग्रहण कर रहा हूं। आज से तुम दोनों शुद्ध हो, मुक्त हो, तुम्हारा अनंत जन्म का प्रारब्ध कर्म से तुम मुक्त हो गए हो और आज से तुम हमारे साथ हरिनाम संकीर्तन करोगे, अत्यंत प्रेम को प्राप्त करोगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल, जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल, जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद्भागवत महापुराण की, वेदव्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, सुत गोस्वामी पाद की जय, शौनकादि ऋषिवृंद की जय। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्र अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताय हरि बोल, निताय गौर हरि हरि बोल। इस प्रकार एक बात बता दूं आप सबसे, रूप गोस्वामी पाद ने इन समस्त जो नवदा भक्ति के आचार्यों के बारे में बताया है। ध्यान देना, एक एक भक्ति में एक एक आचार्य है। और रूप गोस्वामी पाद के सुंदर कथा में उन्होंने लिखा है, श्री विष्णु स्मरणे परीक्षित भवत बयास कीर्तने, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत बयासिकः कीर्तने, प्रहलाद स्मरणे तदयं गे भजने लक्ष्मी, पृथो पूजने अक्रूरा, स्तोभी बंदने कपीपति दास्य, सख्ये अर्जुनः सर्वस्वात्मनिवेदने, बलिभूत कृष्णार्पितेषं परम्। इन समस्त आचार्यों के बारे में श्री रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर कहते हैं। और रूप गोस्वामी पाद ने कहा, परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण से ही भगवान को प्राप्त किया है। श्रवण के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। ध्यान देना। और उसके बाद कीर्तन, कीर्तन कौन किया है? कथा वाचक सुखदेव गोस्वामी। केवल कीर्तन से भगवान को प्राप्त किए हैं। और प्रहलाद महाराज ने भगवान के स्मरण करते हुए हर समय स्मरण करते थे। और इस प्रकार लक्ष्मी जी पाद सेवन करते हुए हैं, पाद सेवनम। और पूजा कौन किया है? भगवान के चरण को पूजा कर धन की पत्नी लक्ष्मी जी और सिद्धि को प्राप्त किया। पृथु महाराज भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करते हुए, अर्चन पृथु महाराज। और अक्रूर जी ने क्या किया है? बंदन करते हुए। श्री हनुमान जी ने क्या किया है? दास्य। और अर्जुन आदि सब कोई सख्य भाव से। इस प्रकार अंत में कहा है कि बलि महाराज आत्मनिवेदन करते हुए।
अब बलि महाराज की बात तो आगे हम श्रवण करेंगे अष्टम स्कंद में, किस प्रकार बलि महाराज को वामन भगवान ने मांगा क्या, 3 पग जमीन, 2 पग में सब कुछ नाप लिया, और तीसरा पग कहां रखा, बलि महाराज के सिर के ऊपर। आत्मनिवेदन कर दिया, समर्पित हो गया, समर्पण कर दिया खुद को भगवान के चरण में। ध्यान देना, आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन तुया पदे करी हईनु। गाओ सब, आत्मा दुख दूरे गेला चिंता न रहिला, दुख दूरे गेला दुख दूरे गेला चिंता न रहिला, चौदुगे आनंद देखी प्रभु, चौदुगे आनंद देखी। हरि बोल। चौदुगे आनंद दे, आत्मनिवेद तुया पदे करी हईनु परम सुखी। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। जब भगवान के चरण में भक्त आत्मसमर्पण कर देता है तो क्या किया, बोले श्री रावर रामचंद्र की जय। शुरू कर दिया, बोलो जय राम श्री राम, जय जय राम, बोलो जय राम। इतना में क्या करता था, बटुआ को निकालता था, निकाल के डालता था चूना, धीरे से यहाँ चूना डालता था, इधर कहता था बोलो जय राम श्री राम, जय जय राम, बोलो जय राम श्री राम, जय जय राम। और इधर ऐसे ऐसे करता था, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, बोलो जय राम श्री राम, जय जय राम, बोलो जय राम श्री राम, जय जय राम, जय जय श्री रामचंद्र की जय। ओ दादा, फिर कथा शुरू होते ही क्या होता था आप जानते हैं, यहाँ यदि कुछ डाल दें क्या निकलेगा, कहाँ थूकोगे, और थूकने की रास्ता ही नहीं उनके पास, चारों तरफ लोग बैठे हैं, तो बेचारा क्या करेगा, मुंह में तो पानी पानी भर गया है क्योंकि भांग डाला है। तो कथा कहने के समय में वो सब निकलता था, गंगा। एक सफेद पहन के सेठ बैठा था सामने, वो बढ़िया धोती बढ़िया पहन के बैठा था सफेद, और उसके पूरा ये जो गंगा बह रहा था पूरा ही उनके दाग सब हो गया। वो बेचारा पीछे पीछे हटते हटते
और दूसरे दिन आया तो पीछे बैठा, आगे नहीं बैठा। जब पीछे पीछे हट रहा था वो पंडित जी कह, अरे ये से क्या क्यों हो रहे हो तुम, एक कथा के गंगा बह रही है, तुम इसे क्यों हो रहे, इसमें डूबना है, तुम क्यों पीछे पीछे जा रहे हो, डूबो यहाँ, ये कथा की गंगा है। एक बुढ़िया माई आकर बैठी थी सामने, वो भी कथा सुन रही थी। वो सोची यहाँ भी गंगा बह रही है, बढ़िया है। तो दूसरे दिन आई वो बुढ़िया माई, और जो आगे बैठे थे वो सब पीछे बैठे, क्यों, ये गंगा बह रही है तो उनके ऊपर पड़ रही है। तो उस दिन बुढ़िया माई क्या की, आकर सामने बैठ गई, पूरा आगे आगे आकर और आगे बैठ गई। ये पंडित जी ने कहा, बढ़िया, अरे कोई श्रोता हो या ना हो, एक तो बुढ़िया मैया है जो सामने बैठी है। फिर दूसरे दिन कथा प्रारंभ, और बीच में फिर भांग खाएगा वो, क्योंकि ब्रेन नहीं काम करेगा उसका। फिर जैसे ही भांग खोला, कीर्तन किया, कीर्तन करते करते जैसे ही भांग आ करके मुंह खोलकर जैसे ही भांग मुंह में डाला, उसी से बुढ़िया मैया खड़े हो गई, और क्या कागज पुड़िया में लेके पुटली में लेकर आई थी बुढ़िया मैया, और निकाल के टप करके उनके मुंह में डाल दी। वो पंडित जी थू थू करके, अरे क्या मैया क्या कर दिया तूने, क्या डाल दी मेरे मुंह में। अब बुढ़िया मैया कांपने लगी, डर गई पंडित जी की बात में, और बुढ़िया मैया कहने लगी, महाराज जी मैं क्या कर रही है, तो क्या डाली मेरे मुंह में, बता जल्दी। बुढ़िया मैया कहने लगी, आप तो आप मुझे ऊपर गुस्सा नहीं होंगे ना, मैं कहूंगी, मैं ना, कह दे जल्दी मेरे मुंह में क्या डाल दी तू ना। आप जो कल कह रहे थे ना मेरे मुंह से गंगा बह रही है, गंगा बह रही है, मैं सोची कि आज तक मेरे पतिदेव तो मर गए, 1 साल से ज्यादा हो गई, और उनकी अस्थि जो विसर्जन नहीं की थी मैं, और गंगा में कहा मैं जा पाऊंगी, आप तो देखते हैं मैं एक वृद्धा हूँ, ना चल पाऊंगी ना कहाँ जा पाऊंगी। मैं सोची इससे गंगा और कहाँ बहेगी, और मेरे घर के पास आकर गंगा बह रही तो यहीं डाल दूं। अरे इसके लिए मेरे पति के हड्डी लाई थी मैं, और आपके मुंह में मैं डाल दी, ये तो गंगा है। अरे मैया तू ये क्या कर दी। इसी प्रकार की जो है हमारे जीवन की यही बात है कि जो प्रकृति में भगवान की कथा रस को आस्वादन करने की जिसके रुचि नहीं है, उसके लिए भगवान की कथा प्रेम रस अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार कड़वा लगता है उनको। कथा कहते समय वो भांग खाकर कथा कहते हैं, नशा खाते हैं, क्योंकि कथा रस में उनको रुचि नहीं है, उसमें रस नहीं है। इसके लिए भक्तों उसी प्रकार इस दुष्ट दैत्यराज हिरण्यकशिप को इस बात कुछ भी अच्छा नहीं लगा। जिस प्रकार चोर को रात अच्छा नहीं लगता, दिन अच्छा नहीं लगता, नहीं दिन नहीं, चंद्रमा। चोर को पूर्णिमा तिथि अच्छा नहीं लगता। वो कहता कि इस पूर्णिमा तिथि जाके किस प्रकार अंधेरा हो जाएगा, जितना अंधेरा होगा चोर को उतना अच्छा है। जिस प्रकार चोर को चंद्रमा अच्छा नहीं लगता, जिस प्रकार क्या क्या और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जिस प्रकार नालायक पुत्र को पिता माता अच्छा नहीं लगता, और भी बहुत सारे हैं। जिस प्रकार जो दुराचारी पत्नी को पति अच्छा नहीं लगता, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जिस प्रकार कुसंग व्यक्ति को सत्संग अच्छा नहीं लगता, जिस प्रकार विद्याहीन व्यक्ति को पंडित व्यक्ति अच्छा नहीं लगता,
ऐसे हजारों उदाहरण भी हम दे सकते हैं। उसी प्रकार ये हिरण्यकश्यप को भगवान की भक्ति प्रेम कथा अच्छा नहीं लगा, पर वो प्रहलाद के और देखा, इतना बड़े बड़े आंख निकाल के ऐसे करके देखा। एक बात कह दूं, यही संसार के लोग, कल मैं कह रहा था ना, प्रहलाद जी जब आकर साष्टांग प्रणाम किया पिताजी के चरण में, हिरण्यकश्यप उठा के गले में लगाया, हृदय में लगाया, अपना आंसू बह दिया, आंसू में भिगो दिया पूरा प्रहलाद को। पर आज क्या हो गया? प्रहलाद के ऊपर गुस्सा होके क्रोध करके ऐसे ऐसे देखा और आंख निकाल के सोचा, अरे ये कौन है? ये तो मेरा पुत्र नहीं हो सकता, ये तो मेरा परम शत्रु है। शायद मेरा सबसे बड़ा शत्रु विष्णु इस रूप पे, पुत्र रूप पर तो नहीं आ गया मेरे पास। किस प्रकार विचार बदल गया। संसार के लोग अपने स्वार्थ के लिए एक पल में अपना विचार बदल देते हैं, चाहे वो अपना पति हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, पुत्र हो, कोई भी हो। संसार के स्वार्थी लोग केवल स्वार्थ के लिए जो अपना संबंध को रखे हैं, जुड़े हैं, और वो लोग थोड़ा सा इधर उधर होते ही, यदि बहू पान बनाते समय सासू के लिए थोड़ा सा भी चूना कम हो जाती है, तब सास क्या करती है? 2-4 थप्पड़ मारती है। थोड़ा सा छोटी छोटी बात के लिए घर में किस प्रकार झगड़ा है, अपना संबंध। इस प्रकार थोड़ा सा स्वार्थ कम हो जाने से हमारे जैसे स्वार्थी लोग अपना संबंध को भूल जाते हैं, प्रेम संबंध को। है ना? संसार में कोर्ट में देखो, भाई भाई को लेके कोर्ट में खड़ा कर देता है, पत्नी तो पहले पति को लेकर कोर्ट में खड़ा कर देता है। यही तो है संबंध, और क्या संबंध है? बेटा लेके वृद्धा, माँ बाप को लेके वृद्धाश्रम में फेंक के चले आता है, वहीं पर रुको। तुम अभी रिजेक्ट हो संसार। जो माँ बाप इतना दूध पिला के, अब एक बात जानते हैं, जब बच्चा छोटा होता है ना, आप लोग जानते होंगे, हम तो बच्चा जन्म नहीं दिए तो आप लोग जानते होंगे, पर हम तो किसी का ना किसी का बच्चा है, जरूर हमको पता होगा। पर ज्यादा मुझे पता है कि जब छोटा बच्चा होता, वो क्या होता है कि जब उसको कुछ रोग हो जाता है, तो क्या होता, माँ रात रात उनके पास बैठती रहती है। रात भर सब सो जाएंगे पर माँ नहीं सोएगी। कितना रात हमारे लिए माँ जगी है। रात भर हम माँ को सोने नहीं दिए हैं, पर वही माँ रात में जब कहती है थोड़ा मेरा सर दर्द है, मेरे शरीर में थोड़ा क्या हो रहा है, तब बेटा कहता है अभी सो जा, रात बहुत है, कल सुबह देखेंगे। थोड़ा सा स्वार्थ के लिए अपना समस्त सब कुछ संबंध को भूल जाते हैं, हमारा सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। ध्यान देना। उसी प्रकार अब भी कुछ समय से पहले प्रहलाद को उठा के गले में लगाया था कौन? हिरण्यकशिप। अपने हृदय में लगाया था, उसके लिए रो रहा था, उसको अपना पुत्र मान के कितना प्रेम कर रहा था, लाड दुलार करता था। अभी इतना गुस्सा हो गया और सोचा कि ये सबसे बड़ा मेरा शत्रु है। आप बता सकते हो यहाँ पर क्या कहा है हिरण्यकशिप कि ये भक्ति क्या है?
भक्ति उसको इस प्रकार लगा कि भक्ति है दुर्मते, जो भक्ति कर रहा है वो दुर्मति है उसका, जिसका मति मन बिगड़ गया है। जो भक्ति कर रहा है, जो भगवान के चरण में प्रेम कर रहा है, वो उसका मन मति क्या बिगड़ गया है। पर हिरण्यकश्यप किसको कह रहा है? प्रहलाद को है दुर्मते, ये दुर्बुद्धे, इस प्रकार संबोधन कर रहा है। कौन? हिरण्यकश्यप। तुझे इस प्रकार बुद्धि कौन दिया? उठाया अपना गोद से और सोचा कि ये इस प्रकार मेरे शत्रु का मेरे गोद में स्थान नहीं है। कुछ पल से पहले जिसको अपना हृदय में लगाया था। यही संसार के लोगों के गति स्थिति। थोड़ा अपना स्वार्थ में कम हो जाए, संसार के लोग तुमको पीछे से लात मार के उठा के फेंक देंगे। एकादश स्कंद में इस बात को और बहुत सुंदर भाव से श्रवण करेंगे। अवंतीपुर के एक ब्राह्मण था, किस प्रकार वो जीवन भर केवल अपना संसार के लिए काम किया है और वृद्धावस्था में अपना पुत्र, कन्या, पत्नी, अपना बहू, सब कोई पोता पोती सब लात मार के उसके घर से निकाल दिए। यही है संसार के संबंध, केवल स्वार्थ के संबंध है। स्वार्थ हो तब बढ़िया हो, स्वार्थ नहीं है। जिस प्रकार नदी में पानी सूख जाने के बाद नाव का कोई काम नहीं रहता, उसी प्रकार माँ से दूध खत्म होने के बाद पुत्र का और कुछ माँ के काम नहीं रहता। ध्यान देना, माँ जब तक दूध पिलाती है, पुत्र माँ। उसी प्रकार संसार के स्वार्थी लोग सब अपना स्वार्थ के लिए सब एक दूसरे को प्रेम करते हैं। आज हिरण्यकश्यप उठाया प्रहलाद को और फेंक दिया, बुलाया सब दैत्यों को, आओ मार दो इसको, मेरे सामने से ले जाओ, इसको मार डालो, काट डालो। और दैत्य तो वही करते ही है, चाहते भी हैं। सब राक्षस दैत्य सब तलवार लेके, त्रिशूल लेके दौड़ते हुए आए, चारों तरफ घेर गए प्रहलाद के चारों तरफ। ध्यान देना, अकेले ही प्रहलाद है। पिता के गोद से जैसे ही हिरण्यकश्यप उठा के फेंक दिया, नीचे आकर बैठा है कौन? प्रहलाद। और थोड़ा सा भी ना तो दुख है ना तो सुख है। पिताजी जब लाड़ दुलार कर रहे थे तब प्रहलाद का मन में प्रसन्न नहीं था, या अभी उसको उठा के बाहर फेंक दिया हिरण्यकश्यप, वर्तमान भी उनका मन में दुख नहीं है। यही है भक्त, सुख में ना तो खुशी है ना दुख में दुखी है। वो तो हर समय भगवान के चिंतन में है, स्मरण में है, मनन में है, सेवा में है। ध्यान देना, ये है भक्त। मच्चिता मदगत प्राणा है, जो भगवान कहते हैं, जो मैं ही उनके प्राण हूं, वो मेरा भक्त है। और प्रहलाद जी बीच में बैठा है, चारों तरफ दैत्यों ने उसको मार रहे हैं। किसमें? त्रिशूल में, शूल में, कोई तलवार में, सब मार रहे हैं। पर एक आश्चर्य बात देखा हिरण्यकश्यप। क्या देखा? कि हजारों दैत्य एक साथ में, त्रिशूल में, शूल में, तलवार में, एक मात्र 4-5 साल का बच्चा, कौन? प्रहलाद, जिसका शरीर इतना कोमल है, कोमल से भी और कोमल है, और उनको इस प्रकार शूल में, तलवार में मारे, पर उनके शरीर में एक दाग भी नहीं हो रहा है, एक दाग भी नहीं कर पाए। भगवान इस बात को श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, अनन्य सिद्ध यंतो माम जे जना पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तानम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भक्त है, जो मुझे हर समय हर पल चिंतन करता है, मेरा ही सेवा करता है, मेरे लिए ही जीता है,
हैं, मैं हर समय, हर पल, हर क्षण में उसका सुरक्षा देता हूं। हम जीने के लिए कितना कहां कहां दौड़ रहे हैं। कभी कभी हे चंडी मैया मुझे बचा दे, ए बाबा, भोले बाबा मुझे बता दे, ये शनि बाबा मुझे बता दे। ध्यान देना, पर बचाने वाला इस संसार में, सृष्टि में कोई नहीं है। सब मरने वाले हैं और सब मारने वाले हैं। एकमात्र बचाने वाला तो केवल मेरा प्रभु है, भगवान है। ध्यान देना। और हिरण्यकश्यप ने देखा, अरे इस किस प्रकार आश्चर्य की बात है, इतना छोटा सा बालक है जिसके शरीर इतना कोमल है, पर इतने दैत्यों ने उनको मारने के बाद भी उसके शरीर में एक दाग भी नहीं कर पाया। सोचा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ शक्ति है। ये डरता भी नहीं, इसके मुख में थोड़ा डर भी नहीं है। बात क्या है? भय भी नहीं है, क्योंकि भक्त जानता है भगवान जब विवेति स्वयं भयम, जिसको भय भी भय करता है उसका दास मैं हूं। भगवान ने कहा ना, मद्भयात भाति भाति सूर्य तपति मद्भयात बरसती इंद्र दहती अग्नि मृत्यु चरती मद्भयात। कौन मारेगा यदि भगवान नहीं चाहेंगे? क्योंकि मृत्यु भी उनके आदेश से काम करता है। किसका आदेश से? भगवान के आदेश से। क्यों भय कर रहे हो? क्यों भयभीत हो? भगवान के चरण में आ जाओ, तुम निर्भय हो जाओगे, समस्त भय से मुक्त हो जाओगे यदि भगवान के शरण में आ जाओगे। समाश्रितादे पदपल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य जसो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदं परम पदम पदं पदं जद विपदं नातेशम। ध्यान देना, प्रहलाद को नहीं मार पाया, परंतु ये जो असुर दैत्य होते हैं ना, ये भी बहुत जिद्दी होते हैं, ये भी छोड़ने वाला नहीं है। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ऐसे तो नहीं मरा, और भी बहुत सारे मारने के लिए उसका षड्यंत्र किया, सब प्रकार के प्लानिंग किया, प्रयास किया। किस प्रकार प्रयास किया? लेकर समुद्र में फेंक दिया गया, पर प्रहलाद ने मरा नहीं। पहाड़ के ऊपर ले गया और पहाड़ से नीचे फेंक दिया असुरों ने, फिर भी प्रहलाद जी को कोई मार नहीं पाया। सांप जहर पिलाया गया, हाथी उसके ऊपर चल गए। जो विषय है ना, इस संसार के विभिन्न प्रकार भोग, आहार निद्रा भय मैथुनंत सामान्य में तत्पशु भी नराणम धर्म ही तेसाम अधिक विशेषो धर्म ही ना पशु भी समाना। समझ पाए तो मनुष्य समस्त जन्म होकर आया है और सबको त्याग करते करते आया है, मनुष्य जन्म पाया है। और मनुष्य जन्म केवल तपस्या के लिए है। समय हो गया है, कथा को ही समाप्त करेंगे कि यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि जिस प्रकार हम समस्त विषय को त्याग करते करते, भौतिक विषय को त्याग करते करते मनुष्य जन्म हमको मिला है, पर इस मनुष्य जन्म में उसी प्रकार पशु जैसे विषय भोग करेंगे तो केवल चर्वित चर्वण है। जिस प्रकार एक चीज को चर्वण करते हुए, उसको त्याग करते हुए और एक बार उसको हम उठा के चर्वित करते हैं, उसी प्रकार संसार भोग और भौतिक सुख, विषय सुख को त्याग करते हुए और एक बार उसको ग्रहण करना। क्योंकि इस समस्त विषय भोग हम पशु शरीर में अच्छा से कर पाते हैं। पशु कितना हम उतना खा सकते हैं, तो पशु से तो हम कम खाते हैं ना। मतलब पशुओं के शरीर ही भोग शरीर है, उसमें पाप उनको नहीं लगता, वो जितना भी खा सकते हैं। आहार निद्रा, पशु कहीं भी सो जाते हैं, पर हमको डबल बेड के ऊपर एयर कंडीशन में नींद नहीं आती है। आहार निद्रा भय, वो भी भय करते हैं जीवन को मरने के लिए, और हम भी भय करते हैं। और वो भी संसार करते हैं, हम भी संसार करते हैं। हम कितना बच्चा जन्म दे पाएंगे? 1 2 4 10, पर पशु पक्षी तो एक बार ही 10 20 50 100 बच्चा भी जन्म दे देते हैं। पर बताओ, संसार
भोग सुख पशुओं ने ही उनके शरीर के द्वारा इसको कर पाते हैं, पर हमको मनुष्य शरीर केवल भगवत प्रेम के लिए, भगवत भजन के लिए ही मिला है। इसके साथ कल श्रवण करेंगे किस प्रकार आगे बढ़ते हुए और क्या क्या शिक्षा प्रहलाद जी ने पिताजी को दिया है, और उसके बाद किस प्रकार असुरों ने समस्त प्रयास मारने के लिए प्रयास से निवृत्त होकर गुरु को समर्पित कर दिया है प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने। और प्रहलाद जी महाराज आकर गुरु गृह में किस प्रकार असुर बालकों को बहुत सुंदर